हेलो बच्चों, वेलकम टू राहुल पारी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और IUPAC तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम रहेगा नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, एक बात आप जानते हैं कि कार्बन और हैलोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो हैलोजन एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से जो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनमें शेयर्ड पेयर जो होता है वो थोड़ा सा हैलोजन एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में एक पोलैरिटी आ जाती है। तो पहली चीज़ क्या है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड जब भी बनता है तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, पोलर बॉन्ड बनता है। पोलर बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कार्बन हैलोजन बॉन्ड का, जब हम कंपैरिजन करते हैं उसका बॉन्ड लेंथ का हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या आता है। देखिए बेटा, एक बात तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आएंगे तो वहाँ पर उसी ग्रुप के जो एटम है उनका जो साइज होगा वो बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि ऊपर वाले जो ग्रुप है उसके अंदर डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटम्स का साइज है वो साइज बढ़ेगा। मतलब फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद में क्लोरीन के एटम का साइज, उसके बाद में ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से दोनों कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ था, जो बॉन्ड बना था, उसका जो लंबाई है वो लंबाई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है उसके मुकाबले कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो लेंथ है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जब लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा मतलब पतली लकड़ी को छोटी लकड़ी को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, बड़ी लकड़ी को तोड़ना हमारे लिए आसान होता है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जब बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो बेटा बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उसको तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर आप इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलें या इसी को आप बॉन्ड एंथैल्पी बोलें, बात क्या है, एक ही है। मतलब यहाँ तक आपने क्या समझा, जब आप लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसी सीरीज के हैलोजन एटम का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ता है। बॉन्ड का लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो दी जाने वाली एनर्जी होती है उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मैं ऑर्डर बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से ऑर्डर बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ बेटा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और कार्बन आयोडीन बॉन्ड। इन बॉन्ड में से ज़्यादा जो लेंथ है वो कौन से बॉन्ड का रहेगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड का। अच्छा, इसी में अगर मैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊं, इसी में अगर मैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊं तो वो ऑर्डर क्या बनेगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब इसी ऑर्डर को अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उससे बनाऊं तो उससे क्या बनेगा, सेम वही है, रिवर्स हो जाएगा। यही आपका है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी देंगे वो एनर्जी किस सीक्वेंस में आएगी, इस सीक्वेंस के अंदर आएगी। ठीक है, मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, अभी हमारे आगे काम आएगी। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, ओके। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इंटू में R। R यहाँ पर दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस होता है और Q जो यहाँ पर है वो इनका चार्ज सेपरेशन होता है। मतलब डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारे किसी बॉन्ड की
पोलैरिटी को मेज़र करने के काम आता है कि बॉन्ड जो है वो कितना पोलर है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड का पोलैरिटी का ऑर्डर निकालेंगे तो वो ऑर्डर कैसे आएगा, ये हमारा इसमें नेचर वाले में एक लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, देखिए एक बात हम लोग जानते हैं, कार्बन हेलोजन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों एटम में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, वो ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ये ऑर्डर मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और कार्बन आयोडीन बॉन्ड। इन चारों बॉन्ड के अंदर अगर देखा जाए तो चार्ज सेपरेशन Q का जो वैल्यू है वो ज़्यादा किस में होगा, वो ज़्यादा वैल्यू किस में होगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के अंदर होगा। जब Q का वैल्यू ज़्यादा है, अच्छा जनरल ये देखा जाता है जब अपने पास में दो फैक्टर होते हैं, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर। पहला फैक्टर तो यहाँ पर क्या है, चार्ज सेपरेशन, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है बेटा, रेडियस। तो जब भी दो फैक्टर आते हैं तो हमेशा यहाँ पर जनरली देखा जाता है जो चार्ज सेपरेशन वाला फैक्टर होता है ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो हम इसी को देख करके जनरल ऑर्डर जब बनाते हैं तो वो हम लोग Q को देख करके बनाते हैं। तो Q का वैल्यू ज़्यादा किस में है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के अंदर है। तो Q की वजह से जब मैं डाइपोल मोमेंट की बात करता हूँ, जब मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात करता हूँ बेटा, तो जो ऑर्डर है वो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, क्योंकि Q का वैल्यू ज़्यादा किस में है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के अंदर वैल्यू ज़्यादा है। तो उसी के हिसाब से जो ऑर्डर बनेगा डाइपोल मोमेंट का वो क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ये ऑर्डर नहीं होता है, ये यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आ जाता है। और वो एक्सेप्शन क्या आता है बेटा, कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जब आप लोग अपने NCERT वाली टेबल देखेंगे, जब आप लोग अपने कोर्स के अंदर NCERT वाली टेबल को देखेंगे, यही टेबल मैंने आपके सामने बना दी है, जिसे NCERT वाली बुक के अंदर ना कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के अंदर आपने क्या देखा, बॉन्ड लेंथ तो जैसे जैसे आप लोग नीचे जा रहे हैं तो ये पिकोमीटर के अंदर बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ का तो जो वैल्यू है बेटा ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो लकड़ी है वो क्या हो रही है, लंबी हो रही है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है ये भी हमें करेक्ट दिया गया है। लेकिन जब आप डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखते हैं ना बेटा, तो कार्बन फ्लोरीन का आपको जो ऑर्डर दिया गया है वो दिया गया है 1.847, और जबकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो हमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.86। राइट, मतलब इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वही आपको मैं समझा रहा हूँ कि एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है जिसमें कार्बन क्लोरीन, देखिए हमारा जो ऑर्डर है, जो हमारा जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अपना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द NCERT ये किस में आ रहा है, एक एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है। इसका जो रीज़न है वो क्या है, देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो केवल चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो रेडियस के बीच में भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो R का वैल्यू बढ़ता है। ओके, जनरली R जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होता है, लेकिन इस वाले केस में ना आपको क्या बताना है कि R का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, R का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा क्या हो गया है बेटा, डोमिनेंट हो चुका है। जब R का वैल्यू डोमिनेंट हुआ फ्लोरीन और क्लोरीन वाले बॉन्ड के अंदर, तो जिसकी वजह से जब R का वैल्यू बढ़ा तो न्यू का वैल्यू भी क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो होना चाहिए कैसा, ऐसा। हम
ऐसा इसको समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसका जो रियल ऑर्डर है वो क्या बनता है बेटा, इसका जो रियल ऑर्डर जो बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, बाद में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का, बाद में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का, और लास्ट में कार्बन आयोडीन बॉन्ड का। ठीक है, तो इसे आपको विशेषकर ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको कार्बन हैलोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर है ये वाला समझ में आ गया होगा। इसी को मैं आपको अभी पीडीएफ की फॉर्म में अभी जो है अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, ओके।